तो स्क्रीन पे अभी जो इमेज देख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं फायर होस कैबिनेट। और आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि फायर होस कैबिनेट को इंस्पेक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको सर्टिफाइड होने की जरूरत नहीं है, आपको 1 साल का 1.5 साल का 2 साल का डिप्लोमा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 12 वर्षों तक हिमालय पर जाकर एक टंगड़ी पे खड़े होकर तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या करें, तो बस कीजिए इतना कि भैया ये वीडियो पूरा देखिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद फायर होस कैबिनेट को बड़ी आसानी से इंस्पेक्ट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज जो आपको एज ए इंस्पेक्टर चेक करनी है, उस चेक करना है कि आपका फायर होस कैबिनेट ऑब्स्टिकल फ्री है या नहीं है। अब ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिकल मतलब होती है बाधा। ठीक है, हमारे यहाँ भारत में खाली व्यक्ति हो या खाली जगह किसी से नहीं देखी जाती। सचिव जी छोटा सा काम था, छोटा सा काम बोलकर सचिव जी को बिजी कर दिया, ठीक है ना। जगह भी उनको देखी नहीं जाए, खाली जगह, ओ माय गॉड। तो हमारे घर का जो सामान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ वहां पर डंप कर दिया। कभी चेयर, कभी रजाई, कभी गद्दा, कभी मैट्रेसेस, कभी पंखा, कभी साइकिल, कभी सोफा, कभी टीवी, कभी कबाड़, कुछ ना कुछ हमेशा वहां पर डंप कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डंप करने से होता क्या है? अब ये जो सामान है, ये जो डंपिंग मटेरियल है, आपके और आपके फायर होस कैबिनेट के बीच में ऑब्स्टेकल हो जाता है। अब अगर आपको फायर होस कैबिनेट ऑपरेट करना है तो सबसे पहले इस बाधा को दूर करना होगा। और इमरजेंसी में टाइम इज वेरी प्रीशियस, समय बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है। जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करेंगे ना, उतना जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा और उतना आपका प्रॉपर्टी और लाइफ लॉस कम होगा। लेकिन जितनी ज्यादा होगी देरी रिस्पॉन्ड करने में, उतना ज्यादा प्रॉपर्टी और उतना ज्यादा लाइफ का लॉस बढ़ता जाएगा। कभी कभी सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और सबकी मुलाकात यमराज भगवान से हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा सबसे पहले जो चीज चेक करनी है आपको, आपका फायर होस कैबिनेट ऑब्स्टिकल फ्री होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका फायर होस कैबिनेट ऑब्स्टिकल फ्री है, सेकंड पॉइंट चेक करना है डोर। अब देखिए हमारे यहां पर जो डोर है ना, प्रॉपर नहीं होते। कभी कभी क्या होता है, वॉशरूम का, टॉयलेट का, कभी कभी कबाड़ी की दुकान में कोई मिल गया डोर तो उसको लाके लगा देते हैं और बोलते हैं यार वो मात्र तो आपलाच माणूस आहे, बीएमसी मध्ये आपलाच आहे फायरचा। अरे फॉर्म भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे यार, टेंशन मतलब सब चलता है। तो ये चलता है बोल के कोई भी डोर लाके लगा देते हैं, लेकिन यहां पर प्रॉपर एक डोर होना चाहिए फायर होस कैबिनेट का। तो पहले चेक कर लीजिए प्रॉपर डोर है या नहीं। अब डोर है तो फिर चेक कीजिए उसके अंदर की आपके पास है या नहीं। की जो बनी होती है मेटल की, तो मेटल के साथ समस्या होती है जंग की, कोरोजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। और उसके जो नॉचेस होते हैं उसको आप चेक कर लीजिए। अगर ये सब चीजें सही है तो सेकंड चीज चेक करनी है आपको लॉक। ये इसका जो ऑपरेशन है ओपनिंग और क्लोजिंग का, मक्खन की तरह होना चाहिए। मतलब ओपन किया, क्लोज किया, इसको आप चेक कर लीजिए। अगर यस अच्छा है तो बढ़िया है, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ठीक आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज क्या चेक करेंगे, डोर का शीट। अभी जो शीट होता है ना, मेटल से बना होता है। मेटल के साथ फिर वही समस्या, कोरोजन की, जंग की समस्या। तो पूरे शीट को आप देख लीजिए, जो डोर है वो कहीं कोरोजन वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। अभी जो होता है पेंट, जो कोरोजन से क्या होता है, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको पेंट किया जाता है, तो समय के साथ ये पेंट भी उखड़ जाता है। तो देखिए कहीं जो डोर आपके यहाँ पर है वो किसी प्रकार से वो जो पेंट वगैरह उखड़ तो नहीं गया है। अब पतली शीट होती है, ठीक है ना, तो कहीं डेंट वगैरह नहीं लगा, उसको भी आप चेक कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसी डोर में आप देखोगे तो वहां पे एक ग्लास डोर होता है, ठीक है ना, और नॉर्मल ग्लास नहीं होता है, फाइबर ग्लास होता है, ठीक है ना। फाइबर ग्लास में क्या दिक्कत आती है फ्रेंड्स? सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रैचेस की, क्रैक की, और कभी कभी होता है वो ब्रेक डाउन हो जाती, टूट जाती है। तो इसमें से कोई कंडीशन वगैरह है या नहीं, इसको आप चेक कर लीजिए। अगर है तो फिर दया नोट कर लीजिए, ओके, नहीं तो फिर आगे बढ़िए। इसका ऑपरेशन भी चेक कर लीजिए। दरवाजा जो है ना, खुलता बंद होता बराबर है या नहीं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ऑपरेशन में दिक्कत आती है, जैसे आप इसको खोलेंगे तो वीराना हवेली की भूतिनियों की आवाज आने लगती है। तो ऐसी कोई आवाज वगैरह आ रही है तो नोट कर लीजिए, मतलब ये जो आवाज दरवाजा है बहुत ज्यादा आवाज करता है। कई बार क्या होता है, लेफ्ट खुलेगा राइट नहीं खुलेगा, राइट खुलेगा लेफ्ट नहीं खुलेगा, और कभी खुलेगा तो मतलब खली को बुलाना पड़ेगा आपको, और खली आगे दरवाजा हाथ में ले लेगा, या फिर दया को बुलाना पड़ेगा दया दरवाजा तोड़ने के लिए। तो दरवाजे का ऑपरेशन चेक लीजिए, वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। ओके,
आगे अब देखिए, एक जो की होती है वो सिक्योरिटी के पास होती है और एक की इसके राइट साइड में एक की का जगह होता है, वहां पर रखी होती है, ठीक है। तो यहां इसके पास फायर होज जो डोर है वहां पर जो की है वो है या नहीं उसको चेक कर लीजिए, की कंडीशन चेक कर लीजिए और वो प्रॉपरली लॉक्ड है या नहीं है। इमरजेंसी में है, अगर आपको कभी जरूरत हो तो आपको सिक्योरिटी भागने की जरूरत नहीं है, उनको इन्फॉर्म करने के बाद आप अपने सेफ्टी शूज का इस्तेमाल कीजिए और मारिए किक, वो प्लास्टिक जाएगा टूट और की निकाल कर आप यहां से फायर फाइटिंग के लिए होज रील को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, या अगर आप 3-4 लोग हैं तो फायर हाइडेंट निकाल लीजिए। तो ये सारी चीजें आपको डोर में चेक करनी है। उसके बाद चेक करना है कि जैसे ही आप डोर ओपन करोगे तो आपको दिखेंगी बड़ी बड़ी पाइप्स जो ऊपर जा रही है। अब ऊपर जाना मतलब ये वर्टिकल पाइप्स है, ठीक है ना। तो जो चीजें ऊपर जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइज हो रही है, तो मतलब राइजर, इसलिए इन पाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये राइजर है। तो इस राइजर में आपको बहुत सारी पाइप दिखाई देंगी, इसमें हाइडेंट लाइन भी दिखाई देगी और आपको स्प्रिंकलर लाइन भी यहां पर दिखाई देगा। अब पाइप्स में क्या चेक करेंगे, तो पाइप्स बनता है मेटल का, मेटल के साथ वही समस्या कोरोजन की, ठीक है ना। कोरोजन से बचने के लिए इसे पेंट करते हैं, तो पेंट जो किया हुआ उस समय उखड़ तो नहीं गया, उसको चेक कर लीजिए। पाइप है ना, तो लीकेज की प्रॉब्लम भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो अगर कहीं लीकेज वगैरह है तो वो भी आप वहां पर उसको चेक कर लीजिए। हाइडेंट लाइन में लगा होता है लैंडिंग वॉल। अब देखिए, कई बार आपको सिंगल लैंडिंग वॉल दिखेगा, कई बार डबल लैंडिंग वॉल मिलेगा। अगर लैंडिंग वॉल दिख गया तो क्या करना है, सबसे पहले देखना है उसमें ब्लाइंड कैप है या नहीं, और जो ब्लाइंड कैप है वो प्रॉपर्ली चेन से लगा हुआ है कि नहीं। ब्लाइंड कैप को निकाल कर हमको जगह ढूंढनी पड़े, भैया रखना कहाँ है इसको, ताकि आप ब्लाइंड कैप निकाले छोड़े वो लटकता रहेगा चेन से, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब जैसे ही आप ब्लाइंड कैप चेक कर लेते हैं, चेक कीजिए उसके लग्स, उसके कान, क्या कीजिए उसको पुल कीजिए और पुल करके छोड़ दीजिए। पुल करने के बाद जब आप छोड़ रहे हैं तो उसको अपनी जगह खुद ही ले ले और एक टक करके आवाज आनी चाहिए। ऐसा ना हो रहा हो कि आप उसको पुल कर रहे हैं तो पुल है उसको फिर पुश करना पड़ रहा है, तो उसका ऑपरेशन भी चेक कर लीजिए, बहुत स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि ये लग्स ही क्या करते हैं, जो हमारा फीमेल और मेल कपलिंग है उसकी बॉन्डिंग बनाते हैं। अगर लग्स में प्रॉब्लम है तो भाई अगर जैसे आप अटैच करोगे और पानी शुरू होगा फेंक देगा पाइप, ठीक है ना, और इससे कोई जख्मी भी हो सकता है गंभीर रूप से, इसलिए लग्स को आप पहले चेक कर लीजिए। ओके, लग्स को आपने चेक कर लिया, वहां वॉशर शीट लगी होती है, कोई लीकेज वगैरह तो लैंडिंग वॉल की तरफ से नहीं हो रही है, उसको भी आप चेक कर लीजिए। देखिए, हाइडेंट के अलावा आप यहाँ पे होज रील होज भी देखोगे, तो होज रील होज में क्या आप लोगों को चेक करना है, तो होज रील होज में जो ड्रम होता है, ड्रम वो बना होता है मेटल का, तो ये मेटल शीट कहीं पर कोरोजन तो उसमें नहीं लग गया, कोई जंग तो नहीं लग गया है उसमें, कहीं कोई डेंट वगैरह तो नहीं आ गया, कोई उसका पेंट वगैरह तो उखड़ नहीं गया है, वो जो फायर होज रील होज है वो लेफ्ट राइट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको दीवार पे प्रॉपरली माउंट किया गया है कि नहीं गया, प्रॉपर स्पेस है कि नहीं उसके लिए। जब आप रील को खोल रहे हैं तो उसका ऑपरेशन कैसा है, स्मूथ है या नहीं, उसको नोट कर लीजिए। पाइप से उसमें कहीं क्रैक्स तो नहीं आ गए, कहीं फट तो नहीं गया, कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, उसको चेक के लिए। जो हैंड वॉल है वो प्रॉपरली इजी टू ऑपरेट है या नहीं है, ठीक है ना, प्रेशर उसमें कैसा आ रहा है, इन सारी चीजों को आपको वहां पर नोट करना है। कुछ लोगों को भ्रम होता है फ्रेंड्स कि फायर हाइडेंट लाइंस बहुत पावरफुल होती हैं और होज रील हो यार तो उसमें क्या सिर्फ पौधों को पानी देने के लिए होता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हाइडेंट लाइंस जो पानी होती है, यस दे आर पावरफुल, लेकिन यहाँ पर 3 लोग चाहिए ऑपरेट करने के लिए और उनको भी एक फॉर्मल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लेकिन होज रील होज को चलाने के लिए किसी फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसका जो ऑपरेशन है वो पौधों को पानी देने जितना आसान है, लेकिन इसमें अच्छा खासा प्रेशर होता है, आप फायर फाइटिंग इससे कर सकते हैं। तो कभी अगर आप ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया है और फायर फाइटिंग का ऑप्शन है तो होज रील होज का इस्तेमाल करें। ये होता है भाई 15 मीटर का और ये होता है 30 मीटर का। जब तक आप 2 अटैच नहीं करेंगे तब तक ये 30 मीटर का नहीं बनेगा, और ये सिंगल ही आपका 30 मीटर का होता है। काफी अच्छा प्रेशर आता है और आप बड़ी आसानी से फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो पतला समझ के इग्नोर नहीं करने का। अब क्या चेक करेंगे, ये सब आपने चीजें चेक कर ली। चेक करना है नोजल। सबसे अधिक चीज जो चोरी होती है फायर होज कैबिनेट से, गायब होती है नोजल। तो नोजल वहां पर है या नहीं इसको पहले चेक करना। क्या होता है कि जब सैलरी वगैरह नहीं होती है या फिर पौवे का इंतजाम करना होता है तो नोजल ही सब उठा के बेच देते हैं। अभी जो इसका जो नोजल है
वो जो तो 1500, 3000, 4000 का आता है, अब इसको बेच दिए तो 500 तो कम से कम कहीं मिल जाता है, तो पौवा का पार्टी का इंतजाम हो जाता है। तो इसलिए नोजल बहुत ज्यादा चोरी होते हैं और कई बार इसके लिए सिक्योरिटी को डेबिट भी किया जाता है। तो सबसे पहली चीज की जो नोजल है या नहीं है। कैनवस होज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो दो टाइप के आ गए हैं आजकल, तो रेग है आपका रबर कोटिंग वाला और आपका एक कैनवस होज वाला। दोनों के बारे में चीज ध्यान रखिए। सबसे पहले जब भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसको फायर होज कैबिनेट में रख रहे हैं तो उसको ड्रेन करके रखें और उसको प्रॉपर उसकी साफ सफाई नीट एंड क्लीन करके उसको रखें। ओके, उसको चेक कर लीजिए पाइप को कहीं कट फट तो रहेगा, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं आ रही है। इस तरह आपको कैनवस होज और आपको रबर कोटिंग वाला है तो उसको भी ये चीजें आपको चेक करनी है। एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अगर आपके यहाँ सिंगल लैंडिंग वॉल है तो आपके यहां पर एक नोजल होगा और दो कैनवस होज होंगे। अगर आपके यहां पे डबल है, DOBULE डबल है, तो क्या होगा, दो नोजल होंगे और 4 कैनवस होज होंगे। तो पहले आप चेक कर लीजिए लैंडिंग वॉल कितना है, सिंगल है कि डबल है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका नोजल और कैनवस होज होगा। इसका गिनती हमेशा आप कर लीजिए। मान लीजिए डबल लैंडिंग वाला है, यहाँ पे 2 कैनवस होज है और सिंगल नोजल है, ठीक है, या फिर नोजल गायब है। इसकी मात्रा पहले आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसका बाद फायरमैन एक्स हमेशा फायर होज कैबिनेट में होना चाहिए। अब ये क्यों जरूरी है फ्रेंड्स, क्यों कि कोई कहीं दरवाजा तोड़ना है, कहीं सप्लाई कट करनी है तो फायरमैन एक्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब फायरमैन एक्स में क्या चेक करेंगे, तो ये बनता है मेटल का, तो मेटल में लगती है जंग है या नहीं, उसको चेक कर लीजिए। और बिजली से बचने के लिए उसका इंपैक्ट हम पे ना, इसलिए रबर कोडिंग होती है। तो रबर कोडिंग कहीं कट फट तो नहीं, कहीं क्रैक्स तो नहीं आ गए, रबर में खराब तो नहीं हो गया, उसको आप चेक कर लीजिए फायरमैन एक्स, या फिर है या नहीं, कोई घर लेके चला गया बीबी को मारने के लिए, तो चेक कर लेना फायरमैन एक्स है या नहीं। इसके अलावा आपका फायर एक्सटिंग्विशर भी इसमें होता है। अब फायर होज कैबिनेट में आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर देखने के लिए मिलेगा। क्या चेक करना है, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए इसका मेन बॉडी बना होता है मेटल का, मेटल के साथ में वही समस्या, कोरोजन का कोरोजन लगा है या नहीं, इसका जो पेंट है वो कहीं उखड़ तो नहीं गया समय के साथ में, असेंबली पॉइंट चेक कर लीजिए, ट्रिगर चेक कर लीजिए, सेफ्टी पिन चेक कर लीजिए, सेफ्टी पिन सील्ड है या नहीं चेक कर लीजिए, उस पर मेंटेनेंस जो टैग है वो लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, प्रेशर गेज में क्या बता रहा है, ग्रीन है या फिर रेड है, लो है या फिर हाई है, उसको आप चेक कर लीजिए। इतनी सारी चीजें आपको फायर होज कैबिनेट में चेक करनी होती है। ये सारी चीजें आपने चेक कर ली, मतलब आप बन गए फायर होज कैबिनेट इंस्पेक्टर। और इतना ही बस कीजिए, आपको आपके जो सुपीरियर है गले लगा लेंगे और बोलेंगे बस कर बच्चा, बस रुलाएगा क्या पगले, हाँ इतना कुछ सीख लिया तूने गौतम लाइव ज्ञान देख के। तो हाँ, ये वीडियो पूरा देखिए और बन जाइए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिए। लाइक वगैरह बहुत कंजूसी करते हो, चलो यार 2 साल हो गए यार, कितना फटाफट शेयर करो, बढ़ाओ लाइक्स, और अपने भाई और बहनों को बढ़ने में मदद करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।